आज एक फाइनेंशियल सेमिनार में मैंने दो लोगों को एक दूसरे से एक सवाल पूछते सुना। ये तो सवाल नया नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता ये सवाल बार बार हर फाइनेंशियल इवेंट में मुझे लोगों से सुनने में क्यों आता है। लोग ये समझना चाहते हैं कि ज्यादातर जो ऑडियंस वहां पे आती है वो 35 से 45 साल के बीच की उम्र के होते हैं। कई लोग आपस में ये कहते सुने जाते हैं कि क्या इसी उम्र में लोगों की अर्निंग सबसे ज्यादा हो जाती है, क्या लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा इसी उम्र में आता है, या फिर यही वो एज ग्रुप है जहां लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे न जाने कितने ही सवाल और कई अलग अलग मौकों पर मैंने इस तरह के सवाल लोगों को पूछते हुए सुना है। मैं ये बताऊं कि ये सवाल हम फाइनेंस की दुनिया वालों के लिए कोई नया नहीं है, यूनिक नहीं है, लेकिन ये सवाल कई लोगों के लिए बहुत यूनिक हो जाता है और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कई बार ये सोचकर ये सवाल उठता ही क्यों है। देखिए, मैं एक फाइनेंशियल चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पे और अक्सर हमने भी अपने यहाँ जो इंटरनल ऑडियंस प्रोफाइलिंग की है, हमने भी ये समझने की कोशिश की है कि हमारे ऑडियंस में कौन से लोग हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह के एज ग्रुप से आते हैं। तो ज्यादातर जो हमारे भी समझ में आया है कि जो हमारा जो ऑडियंस का प्रोफाइल है वो मोस्टली सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो 45 से 50 साल की उम्र वाले होते हैं। उसके बाद दूसरे लेवल पर होते हैं 25 से 35 साल की उम्र के लोग। और यही से ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न इसी एज ग्रुप में होते हैं? क्या इसी एज ग्रुप में लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है? क्या यही वो एज ग्रुप है जब लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं? इस पूरे मसले को, चूंकि ये सवाल मैं कई अलग अलग मौकों पे कई लोगों से सुन चुका हूं, मैंने इस सवाल को लेकर बहुत गहराई से सोचा और मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसके पीछे पूरा का पूरा जो एक एवरेज इंडियन की अर्निंग पोटेंशियल है, करियर ग्रोथ है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये उन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। आमतौर पे एक लड़का इंडिया में नॉर्मली अगर हम मान के चलें एवरेज 25 साल की उम्र में करियर शुरू करता है। आमतौर पे उसके पहले लोगों के पास जॉब्स भी नहीं होती और जॉब्स होती भी है तो वो डायरेक्शन लेस होते हैं। अगर 25 साल से कम उम्र में किसी को सक्सेस मिल भी जाती है तो इन्वेस्टमेंट का वो नहीं सोचता है, वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की तरफ ज्यादा जाता है, उसके पर्सनल खर्चे बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट नहीं बनता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो माइंडसेट एक एवरेज, और मुझे लगता है ये इंडिया की नहीं, ये वर्ल्ड की रियलिटी है कि इन्वेस्टमेंट का पूरा माइंडसेट ही बनना शुरू होता है। रफली बात करूं अगर मैं तो कोई 25 साल की उम्र से बनना शुरू होता है और 25 से 35 साल के बीच का जो ये उम्र का दायरा होता है, इस उम्र में लोग फाइनेंशियली कॉन्शियस होते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचना शुरू करते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन ये होती है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। एक नया कल्चर आया है SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट का, तो इस एज ग्रुप में कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो इन्वेस्टमेंट करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन बहुत छोटे पैसे से होता है और उनको कोई बहुत ज्यादा इतना बड़ा उनका अमाउंट भी स्टेक पे नहीं होता है कि वो फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ जाएं। तो मैंने जो समझा है 25 से 35 साल की उम्र तक में एक एवरेज इंडियन लड़के का शुरू होता है इन्वेस्टमेंट जर्नी। अब दूसरा स्टेज आता है जिसमें हम कह सकते हैं 35 से 50 साल की उम्र के लोग होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल सेमिनार में, किसी भी फाइनेंशियल इवेंट में या किसी भी यूट्यूब वगैरह के फाइनेंशियल चैनल्स पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप के ऑडियंस होते हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा लोगों के मन में ये भी होती है कि क्या 50 साल के ज्यादा उम्र के लोगों के पास पैसा कम होता है या वो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है। होता क्या है, देखिए 35 से 45 साल के बीच सबसे ज्यादा, और रफली अगर बात करें तो 35 से 50 साल के बीच की उम्र वो होती है जिसमें आपकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, आप अपने करियर के पीक पे होते हैं। तो सबसे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट इसी टाइम में करते हैं। किसी भी एवरेज इंडिविजुअल की आप इन्वेस्टमेंट और उसकी सेविंग को उठाकर देख लें, यही वो लाइफ का सबसे बड़ा स्टेज होता है जिस स्टेज में लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर 35 से 50 साल के लोग सबसे ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा यूट्यूब के चैनल्स भी सब्सक्राइब करते हैं। इसी एज ग्रुप में लोग सबसे ज्यादा अलग अलग सेमिनार में जाते हैं, नॉलेज पढ़ाते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स में भी
जितने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मेरी बात होती है वो भी बताते हैं इस एज ग्रुप के लोग आते हैं, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जिस समय आपकी अर्निंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है और आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा इसी एज में पड़ता है। लेकिन इसी से जुड़ा एक मिसकंसेप्शन यहाँ पर आ जाता है, क्या 50 साल की उम्र के लोग करियर के ढलान पे आ जाते हैं? क्या 50 साल की उम्र के बाद लोगों की अर्निंग पोटेंशियल इतनी कम हो जाती है कि उनकी सेविंग कम हो जाती है, उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है? ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक क्रूड रियलिटी ये है कि 50 साल से अधिक की उम्र के लोगों को एक लायबिलिटी माना जाने लगा है। एक्सपीरियंस को ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज ऑनर नहीं कर रहा है और बहुत सारे लोगों का करियर इस समय ढलान पे आ जाता है। लेकिन ये अक्रॉस द कंट्री रियलिटी भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के हाई अर्निंग पोटेंशियल भी होती है। लेकिन 50 साल की उम्र आते आते तक आप अपने करियर के उस दौर में होते हैं जहां अगर आपकी अर्निंग बहुत हाई भी है तो भी आपकी एक्सपेंसेस आपके बहुत हाई हो जाते हैं। ये वो वक्त है जब बच्चों के हायर एजुकेशन, मैरिज, इन सब के खर्चे आ जाते हैं। आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फेज भी यही होता है, क्योंकि 50 साल की उम्र आते आते आपको भी एक सर्टेन लेवल पर लाइफ के बेसिक कंफर्ट भी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपने घर भी खरीद लिया होगा, उसकी भी ईएमआई जा रही होगी। तो 50 साल की उम्र के बाद फ्रेश जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, फ्रेश सेविंग होती है, वो कम होती है। मोस्टली मेरी जितने लोगों से बात हुई है, और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं इस वीडियो में आज दूर कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा 35 से 50 के बीच में इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है कि ये वो समय है जब आपके लाइफ के बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस एक साथ सर पे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके बच्चों के हायर एजुकेशन का भी एक्सपेंस है, घर की ईएमआई का भी एक्सपेंस है, और साथ ही साथ आपके अपने बेसिक लाइफ के कंफर्ट्स के एक्सपीरियंस के भी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा ये होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि आपकी किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में सबसे ज्यादा मनी मल्टीप्लाइंग जो होता है वो 50 साल के बाद होता है। 50 साल के बाद मोस्टली फ्रेश इन्वेस्टमेंट कम होना, दो चीजें होती हैं जिस वजह से 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोग फाइनेंशियल इवेंट्स में नहीं दिखते, फाइनेंशियल चैनल्स कम देखते हैं। पहली बात यह है कि अगर वो फाइनेंशियल कॉन्शियस हैं, फाइनेंशियली कुछ सीखना चाहते हैं, नॉर्मली 50 साल की उम्र तक उन्हें जितना सीखना है वो सीख चुके होते हैं, उनकी फाइनेंशियल लर्निंग पूरी हो चुकी होती है और फ्रेश इन्वेस्टमेंट वो नहीं करते हैं। उनके जो 35 से 50 साल की उम्र के बीच के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उस इन्वेस्टमेंट का अब उन्हें कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरफ वो बढ़ जाते हैं, अब उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट कम होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अब कंपाउंडिंग फेज में होता है, मल्टीप्लायर फेज में होता है, और उनके अपने एक्सपेंसेस होते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि उनको फाइनेंशियल जर्नी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, सेविंग्स को लेकर जो सीखना है, खासकर वो लोग जो सीखना चाहते हैं वो सीख चुके होते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग आपको यूट्यूब चैनल हो या फाइनेंशियल इवेंट हो 35 से 50 साल की उम्र के मिलेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर 25 से 35 साल की उम्र के लोग मिलेंगे। कुछ सीनियर सिटीजन मिलेंगे जो जिनके पास अब रिटायरमेंट के बाद अब टाइम है, तो वो थोड़ा एजुकेट होना चाहते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज से एंटरटेन भी होना चाहते हैं। बट मोटे तौर पर जो लोगों का फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये मिथ है कि 50 साल से ऊपर के लोग इन्वेस्ट नहीं करते, वो किसी फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ नहीं होते, ये सच नहीं है। उनकी फाइनेंशियल नॉलेज, उनके जो क्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल नॉलेज है वो 50 साल तक पूरी हो चुकी होती है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट कम होता है, उनके पुराने इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडिंग उन्हें मिल रहा होता है। सबसे क्रिटिकल फेज है लाइफ में इन्वेस्ट करने का, वो फेज तो 35 से 45 साल के बीच का ही होता है। दूसरे नंबर पे 25 से 35 साल के बीच होता है। आप किसी भी एक इंडिविजुअल की फाइनेंशियल जर्नी को उठाकर देखेंगे तो आपको मोस्टली यही देखने को मिलेगा। तो अगली बार अगर कोई भी आपको इस बात को लेकर मिसकंसेप्शन हो कि क्यों एक सर्टेन एज ग्रुप के लोग फाइनेंशियल इवेंट्स में ज्यादा होते हैं, यूट्यूब चैनल से ज्यादा देखते हैं, तो उसकी वजह यही है। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के पास और कोई सवाल है, आज इस लाइव सेशन में मैंने आप लोगों को ये समझाया है कि एक सर्टेन एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा फाइनेंशियली कॉन्शियस क्यों होते हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी भी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में लाइव में आकर आप लोगों के ऐसे कंफ्यूजन में हम दूर कर सकूं। शुक्रिया।